हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB AC BC एंड CD एंड DA। हमारे पास ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस को। तो यहां पर ABCD इज अ रोम्बस, ये हो गया ABCD, वेयर P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। इस तरह मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे ना बेटा इस तरह, तो हमने प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ये हमने प्रूव करना है। ओके, कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। हमें गिवन है ABCD इज अ रोम्बस वेयर PQR and S are the मिड पॉइंट्स। और हमने प्रूव करना है टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें 2-3 बातें जो हैं वो प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये तो गिवन नहीं है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो ये सबसे पहले हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आ जाएगा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, सेकेंड पार्ट आ जाएगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑब्वियस है बेटा, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो भी हो जाएगा। अब थर्ड जो मेन पार्ट है बेटा वो हमने प्रूव करना है, वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर एक एंगल प्रूव कर देंगे तो सारे ही 90 डिग्री शो हो जाएंगे। तो ये 3 बातें हमने प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा याद रखने वाला भी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो सबसे पहला पार्ट है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर BD एक डायगोनल जो है ना इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब PS, अब हमें ये जो रोम्बस है ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, ABD एंड BCD। तो इसके अंदर हमें 2 मिड पॉइंट्स मिल गए, PS और QR। बस क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। ज्वाइन BD ज्वाइन कर दिया। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में, दिस वन ट्राइंगल बेटा, P and S आर द मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हैं। तो PS देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये मिड पॉइंट है देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव PS is parallel to BD and PS is half of BD आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह नीचे वाली ट्राइंगल ले लो BCD। ठीक है, ट्राइंगल जरूर मेंशन करना। इन ट्राइंगल BCD Q and R द मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। सेम कॉपी ही करना है हमने ऊपर वाले से। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव, देखो क्या आ जाएगा, QR इज पैरेलल टू BD, QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज हाफ ऑफ BD। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब बेटा दोनों को कंपेयर कर लो। आ गया, दोनों को कंपेयर कर लो। क्या आया, PS पैरेलल है BD के, QR पैरेलल है BD के। तो दोनों को कंपेयर करके आ गया कि PS QR के पैरेलल है। यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, पहले और दूसरे को कंपेयर करके आया भाई।
PS जो है वो भी हाफ ऑफ BD है, QR भी हाफ ऑफ BD है, तो PS इज इक्वल टू QR हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या रहता है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये एक प्रॉपर्टी है आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है स्पेशली, कि कोई भी क्वाड्रिलेटर में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया बच्चे। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आपने लिखना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, दिस इंप्लाइज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये भी हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब हमने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में क्या है, हमने वन एंगल इज 90 डिग्री प्रूव करना है। मींस या तो मैं प्रूव कर दूं कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो कैसे करेंगे बच्चे, यहां पर एक और डायगोनल ले लेते हैं, AC, यहां हो गया BD, ये हो गया O, ये हो गया M और ये हो गया N। तो अब मुझे यहां पर ना छोटा सा, ये छोटा सा टिड्डू सा छोटा सा ये एक क्वाड्रिलेटर मिल गया, ठीक है। इसी की बात करेंगे। तो इसकी बात क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो बेटा अगर मैं यहाँ प्रूव कर दूं OMQN इज अ क्वाड्रिलेटर और ये एक पैरेललोग्राम है, तो वहां से आ जाएगा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। घबराना नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं फिर क्या बनेगा। ज्वाइन AC को हमने अभी ज्वाइन किया था, तो हम यहां लिखेंगे OMQN इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर, बस यहां पर पैरेलल प्रूव करना है। BD जो है पूरे लाइन QR के पैरेलल थी, BD इज पैरेलल टू QR। दिस इंप्लाइज अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं, तो OM इज पैरेलल टू QN आ गया। इसी तरह बेटा यहां से आ जाएगा, ठीक है। QM इज पैरेलल टू, सिमिलरली PQ इज पैरेलल टू AC, तो यहां से आ जाएगा QM इज पैरेलल टू ON। तो यहां हम लिखेंगे OMQN is a parallelogram and diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree, means angle O is 90 degree। ये एंगल O 90 डिग्री हो गया, तो एंगल O is equal to एंगल Q 90 डिग्री। यहां पर रीजन लिख देना है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स इट। तो इसी तरह बेटा प्रूव हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए हमने तीन बातें प्रूव की यहां पर। एक किया कि ये पैरेललोग्राम है, दूसरा इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तीसरा वन एंगल इज 90 डिग्री। तो बेटा ये तीनों बातें याद रखना, जब स्क्वायर प्रूव करना होगा तब भी ऐसे ही करेंगे। वो पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स की जगह आ जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करोगे ना, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो मैंने पहले ही लिख दिया कि मैंने जी ये प्रूव करने हैं 3 स्टेप, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करते गए। पहले पार्ट के लिए हमने क्या किया, पैरेललोग्राम प्रूव करना था, मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, कंपेयर किया, आ गया। दूसरा पार्ट जो है वो हमें ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तीसरा जो था ना, उसमें हमें थोड़ा सा कुछ मेहनत करनी पड़ी। हमने यहाँ पर याद रखा कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। फिर छोटा सा एक क्वाड्रिलेटर लिया, उसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर उसके ऑपोजिट एंगल्स में हमने बताया कि वो इक्वल होते हैं। तो O अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इस तरह प्रूव कर दिया कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो प्लीज
like, share and subscribe our channel.